तो मेरी ये पूरी जर्नी कैसी रही, कैसे मैंने एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, अभी मैं क्या करती हूँ, ये सब शॉर्ट में एक्सप्लेन तो करा है मैंने आगे पूरी वीडियो में। बट यस, अगर आप भी इतना क्यूरियस रहते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में जानने के लिए एंड यू वांट टू नो कि भाई किस डिपार्टमेंट में क्या रहता है, कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा है, तो दूसरों से पूछने से कुछ नहीं होता। जब तक आप खुद ज्वाइन नहीं करते, आपके खुद पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं रहते, तब तक आप नहीं समझोगे। लाइक मेरे जो इंटरेक्शंस हुए हैं इस ऑफिस में, लाइक बहुत ही वर्दी एक्सप्लेन इंटरेक्शंस हुए हैं। क्यों? जैसे कि एक दीदी हैं यूट्यूब पे, लेट्स कॉल हर आरुषि। उनके वीडियोस मैंने बहुत देखे, एसएससी की तैयारी कर रही थी तब भी देखे, जब मुझे पता लगा मेरा ज्वाइनिंग हो गई है और ये भी इसी वर्क में है तब भी देखे। 60-70,000 फॉलोअर्स हैं उनके, एंड उनका जहाँ ट्रेनिंग हुआ है नासिन में, उधर ही हमारा भी ट्रेनिंग होगा आगे जाके। अब जब भी हो, 1 साल 2 साल 3 साल जब भी होगा नासिन में, ड्रीम है नासिन तो वैसे सबका ही ड्रीम होता है कि भाई वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हो। तो उनकी वीडियोस मैंने बहुत देखी थी, एंड मुझे नहीं पता था वो हमारे ही कमिश्नरेट में वर्क करती हैं। मुझे नहीं पता था, इवन यशी को नहीं पता था। तो आई वॉज गोइंग, लाइक मैं कमिश्नर से मिलने जा रही थी, एंड मैंने एक कैबिन में उनको बैठा देखा, एंड आई वॉज लाइक, नाम रख लेते हैं उनका, आरुषि नाम रख लेते हैं। आई वॉज लाइक, आई नो यू। शी वॉज लाइक, आई नो यू। मैं कहा अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे वाले इंटरेक्शन है, ये वाला कुछ सीन हुआ वहाँ पे। एंड फिर मैंने उन्हें बोला कि अब मैं फ्री हो जाऊंगी, देन आई विल टॉक टू यू। वो बात अलग है, अभी तक मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाई है, बिकॉज मैं अपने फ्लोर से नीचे उतर के आ ही नहीं पाती हूँ। तो यस, अच्छा रहता है। बाकी आगे की वीडियो देखो, समझ आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाय गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, एंड ये हमारा लंच है आज का। दैट इज गोली वड़ा पाव। बिकॉज मैं सांभर चावल डोसा इडली खा खा के फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। फ्रस्ट्रेट, जबकि अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है मुझे यहाँ, 1 महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। जहाँ पे मुझे गोली वड़ा पाव दिख जाए और मैं वो ना खाऊं, इम्पॉसिबल। बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि गोली वड़ा पाव ने अपनी जितनी भी ब्रांचेस खोल रखी हैं, थैंक यू भाई, आपने देश भर में अपनी ब्रांचेस खोल रखी है हम जैसे लोगों के लिए, थैंक यू। तो अगेन आपको पीछे एक नया बैकग्राउंड दिख रहा होगा। इसका रीजन क्या है कि हम दोबारा एक नई जगह शिफ्ट हुए हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको इन्फॉर्म किया था। क्यों शिफ्ट हुए हैं? इसके पीछे एक गुड न्यूज़ है कि हमारी पोस्टिंग हो गई है फाइनली। लाइक जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा कि इतने दिन से क्या चल रहा था, तो लाइक वी वर सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, दैट वाज माय डिपार्टमेंट इज CBIC, ओके। और हम लोग उसमें सिलेक्ट हुए। उसके बाद जो मैंने अपना लास्ट ऑफिस ब्लॉग में दिखाया था, थोड़ा बहुत जो रील्स डाले थे, स्नैप्स डाले थे, या फिर वॉट एवर आई अपलोडेड, वो सब मेन हेडक्वार्टर था कर्नाटका का, जिसका नाम है PCCO, लाइक द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफिस। जो भी लोग इनकम टैक्स में, CGST में, कस्टम्स में, जिनमें सिलेक्ट होते हैं, वो सबसे पहले PCCO में जाके अपनी ज्वाइनिंग लेते हैं, देन हम लोगों को अपना अपना पोस्टिंग मिलता है। सब लोग अलग 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 हो जाते हैं। हमको हमारा पोस्टिंग मिला है विद इन लाइक मे बी 18-20 डेज। 18-20 डेज स्ट्रगल करा हमने रहने के लिए। अब एक परमानेंट पोस्टिंग है। कहाँ मिली है वो तो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ कि कौन सी सिटी है, कौन सा मुझे डिपार्टमेंट मिला है, मेनली वर्क प्रोफाइल एंड ऑल, वो सब मैं रिवील नहीं करूँगी। बट यस, जो सिटी मुझे चाहिए थी मुझे वो मिली है। देयर वर मल्टीपल ऑप्शंस कि आपको बेलगांव भेजा जा सकता है, आपको मैसूर, मैंगलोर,
एंड देयर वर मल्टीपल सिटीज़, उनमें किसी में भी भेजा जा सकता है। एंड सबके दिमाग में एक पर्टिकुलर सिटी होती है कि मुझे इसमें ही जाना है, और जब वो मिली तो खुशी की लेवल ही कुछ और था। मतलब खुशी बताए नहीं बताई जा सकती कि कितनी खुशी हुई थी जब पोस्टिंग आई थी। प्रॉपर एक लिस्ट आई थी हमारे पूरे बैच के लिए किसका पोस्टिंग किधर हुआ है। इट वॉज अ वेरी ओवरवेलमिंग मोमेंट, इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग। यशी अब भी मेरे साथ रहती है किस्मत से। उसका और मेरा डिपार्टमेंट अलग है, सॉरी डिपार्टमेंट नहीं, ऑफिस अलग है, बिल्डिंग सेम है। किस्मत से, आई डोंट नो हाउ, सबको अलग अलग भेजा गया, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग ब्रांचेस में। पर यशी का जो कमिश्नरेट है और मेरा जो कमिश्नरेट है वो दोनों सेम है, पता नहीं कैसे। तो अब हम दोबारा सेम बिल्डिंग में सेम टाइम पे ऑफिस जाते हैं, सेम टाइम पे वापस आ जाते हैं। तो देयर इज़ लाइक नो होम एंजाइटी अभी तक तो। गरम गरम मज़ा आ रहा है। काम वाम सीखने में तो हमें लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, 1 महीना करीब लग जाएगा। बिकॉज मैं पर्टिकुलरली CGST में हूँ एंड CGST बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन अभी जो GST रिफॉर्म्स आए हैं उनको पूरा समझना, याद करना, अपना वर्क समझना, अपने सीनियर्स से बॉन्डिंग होने में ही टाइम लग जाता है। बट फॉर्चुनेटली मेरे सारे सीनियर्स अच्छे हैं, तो मेरी बॉन्डिंग तो फर्स्ट डे पे ही हो गई थी। GST ऑफिस में होते कौन लोग हैं? कमिश्नर्स, जॉइंट कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, सुपरिटेंडेंट्स, इंस्पेक्टर्स, हवलदार, मतलब GST इंस्पेक्टर, एंड देयर आर लॉट मोर। लाइक देयर इज अ वेरी बिग हायरार्की जिसको समझना डिफिकल्ट होता है अगर आप एक न्यू ज्वाइनी है। आपको सबसे पहले तो वो हायरार्की समझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फॉर्चुनेटली अगेन, मैं जिन इंस्पेक्टर के साथ बैठी थी अभी 2-3 दिन, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने एक दिन में मुझे पूरी हायरार्की समझाई। उनको नहीं पता था कि मेरा वर्क क्या रहेगा इस डिपार्टमेंट में, बट जितना उनसे हो सका उन्होंने मुझे पूरा पूरा समझाया। यू कैन से कि वो सब लोग बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं अपने वर्क में, बहुत सीरियस रहते हैं। दे आर गुड पीपल। हमेशा से ऐसा ही एनवायरनमेंट चाहिए था मुझे। कॉर्पोरेट का कभी नहीं सोचा था, सोचा हमेशा गवर्नमेंट का ही था। बट गवर्नमेंट में भी इतना अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा ये इतना नहीं सोचा था। तो हाँ, काम समझने में हमें 1 महीना लग जाएगा। जिन चीज़ों को मैं फॉर्मेलिटीज़ बोलती हूँ, गवर्नमेंट ID एंड ऑल, एम्प्लॉय ID एंड ऑल, बायोमेट्रिक्स, बहुत सारे, लाइक देयर आर मल्टीपल। अभी के लिए उन्हें फॉर्मेलिटीज़ बोल लेते हैं, जो कि मैंने अपने सुपरिटेंडेंट से बोला था, सर ये फॉर्मेलिटीज़ कौन पूरी कराएगा मेरी? एंड सुपरिटेंडेंट वाज लाइक, these are your identities not formalities, don't call them formalities। and I was like, sorry सर, पहले दिन पे इतनी बड़ी गलती। पर अब से मैं कभी उन्हें फॉर्मेलिटीज़ नहीं बोलूँगी। आप कभी भी ज्वाइन करो, कहीं पे भी ज्वाइन करो, किसी भी चीज़ को फॉर्मेलिटी का नाम मत देना। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आपने तैयारी कैसे करी थी। तैयारी तो बहुत टाइम पहले से चल रही थी, बहुत टाइम पहले से। बिकॉज SSC क्रैक करना आज के टाइम पे छोटी चीज़ नहीं है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत बड़ा एक कंपटीशन का रेंज होता है जिसको आपको क्रैक करके निकलना होता है, अपनी जगह बनानी होती है उस कंपटीशन में। बिकॉज हर तरीके का आदमी है,
कास्ट वाइज तो हम बटे ही हुए हैं, कैटेगरी वाइज, लेकिन फिर एक्स सर्विसमैन भी होते हैं जो पेपर देते हैं, वो लोग भी होते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना हमें एग्ज़ाम देने में, उनसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी कोई नहीं करता है। इवन यशी पूरे दिन पढ़ती रहती है अब भी। मुझे लगता है मुझे भी अब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, नॉट फॉर अ बेटर सैलरी बट फॉर स्टेइंग एंगेज्ड, फॉर स्टेइंग बिजी, बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सो आई प्रेफर कि अब मैं भी आगे स्टडीज़ करूँगी, नॉट फॉर एसएससी, फॉर यूपीएससी ओनली। देखते देखते बड़ा पाव ख़त्म हो गया, अच्छा था, मज़ा आया खाने में, इट्स गुड। हाँ, तो जो लोग बात करते हैं कि आपने तैयारी कैसे करी, बहुत तरीके होते हैं, और आप लोगों को इसका सबसे, एक सेकंड पॉलीथिन का आवाज़ आएगा ना, मैं खोल लूँ। फ्राइज है इसके अंदर, ये ऐसी पैकेजिंग में क्यों है, क्योंकि मैं हाथों से पैकेजिंग करवा के लाई हूँ, ये कोई जोमेटो स्विगी का ऑर्डर नहीं है। पेरी पेरी फ्राइज है ये, शॉपकीपर ने बोला ये ट्राई करके देखो। हम ट्राइंग पेरी पेरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बहुत लोग कहेंगे क्या, मैं हाँ नहीं करा भाई ट्राई कभी, मैं नई चीज़ें बहुत कम ट्राई करती हूँ, मुझे डर लगता है कि मेरे दिमाग में एक बहुत ही गंदा इमेज बैठ जाएगा इस फूड आइटम का, जैसा कि अभी मेरा सांभर चावल के लिए बैठ रखा है। सांभर राइस मैंने पहली बार जब खाए थे ना यहाँ आके वो मैं नहीं बताऊंगी मैंने कहाँ के खाए थे, बिकॉज मैं अभी उससे कनेक्टेड हूँ उस जगह से, तो पहली बार वहाँ खाए थे। ऐसा होता है, पहली बार आप कोई चीज़ बुरी खा लेते हैं तो आपके दिमाग में बहुत अच्छी, बहुत बुरी, या फिर एक मीडियम इम्प्रेशन जम जाता है। मेरा बेकार से भी बहुत नीचे था, तो इसने मुझे सांभर राइस सुन के ही फर्स्ट थॉट वो आता है गंदा सा, एंड आई डोंट प्रेफर ईटिंग देम। इट्स गुड। अगर ये सच में पेरी पेरी का ही फ्लेवर है तो इट्स गुड। चिकन का मसाला ना हो बस ये, बाकी तो आई डोंट नो। तो हाँ, मैं बता रही थी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, एंड मेरे साथ जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं मैंने उसमें से 60-70% लोगों से ये क्वेश्चन पूछा। सो आई वॉज टेलिंग हाउ आई प्रिपेयर्ड, एंड बाकी लोगों से मैंने क्या एडवाइस दी। सबका तरीका अलग है तैयारी करने का। कोचिंग जाने वाले बहुत कम हैं जो कोचिंग सेंटर्स से पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन, उनका काउंटिंग बहुत कम है। मैक्सिमम लोग सरकारी नौकरी का पेपर कैसे निकालते हैं, सबसे पहला रामबाण जो है ना इस चीज़ का, वो है मॉक टेस्ट। अपना सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद, सिलेबस तो वैसे कभी ख़त्म नहीं होता हमारा, सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम्स में क्या आएगा वो किसी को नहीं पता होता, कभी हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं होता है। तो वो सिलेबस जब आपको लगे कि हाँ अच्छा खासा आई हैव कवर्ड, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। मैंने जो अपने एग्ज़ाम में लगाए थे, मैं 2004 बैच की हूँ, दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम था, मुझे आज भी डेट याद है, 10 दिसंबर मेरा एग्ज़ाम था। उससे 8 महीने पहले से मैंने स्टेनोग्राफी में बहुत ज़्यादा एक्सेल करने की कोशिश करी थी एंड स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी थी, और उसके 2 महीने पहले से टेक्स्ट बुक नाम का एक ऐप आता है,
उसका मेंबरशिप लिया था क्योंकि उस पर मॉक टेस्ट होते हैं। ओवरऑल 2000 कुछ मॉक टेस्ट थे टेक्स्ट बुक पे, जिसमें से 200-300 सिर्फ PYQs थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नहीं, PYQ भी नहीं, पहले के पूरे पूरे एग्जाम सेट्स। तो मैंने फेंकूंगी नहीं मैं इस बारे में बिल्कुल भी, क्योंकि फेंक के मुझे मिलेगा क्या। आई एम नॉट जोकिंग। अगर मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट रखा होगा मैं अभी भी दिखाऊंगी। मैंने 2000 मॉक टेस्ट कवर किए थे विद इन 2 मंथ्स। दिन रात सिर्फ मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, लगाए चली गई, क्योंकि पता था अगर स्किप किया, गैप किया, तो एक बहुत लंबा गैप आ जाएगा, कवर नहीं हो पाएंगे ये। तो मेरा हमेशा एक रूटीन रहता था, क्योंकि एक मॉक टेस्ट 2 घंटे का होता है। तो आप दिन में मैक्सिमम बड़े वाले जो मॉक्स हैं वो सीरियसली 2 ही लगा सकते हो। बाकी आप में बहुत ज़्यादा गूदा हो तो आप 3 लगा लो, 4 लगा लो, पॉसिबल 2 ही होते हैं। बिकॉज मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ एग्जाम देना नहीं होता, MCQs फिल करना नहीं होता, सारे आंसर्स को देखना, समझना, क्या पैटर्न है, क्या आता है, कैसे करना है, एक वो पूरा पैटर्न नोट करना, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा मान लो 2 घंटे सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने के होते हैं और 2-3 घंटे वो सारे आंसर्स को एनालाइज करने के लिए होता है। इसलिए मैंने बोला कि वो 2-2 घंटे वाले मॉक हैं वो दिन में मैं 2 ही लगाती थी। कभी कभार 1 हो जाता था, कभी कभार 2.5 लगा देती थी, उसको स्टॉप करके रख देती थी अगले दिन के लिए। तो जो छोटे छोटे मॉक्स हैं जो कि आधे आधे घंटे के हैं, 15-15 मिनट के हैं, 10-10 मिनट के हैं, वो मैं जब तक मेरा मन नहीं भरता तब तक लगाती थी। पूरे टाइम बैठे बैठे, ऑटो में ट्रैवल कर रही हूँ तो, बस में बैठी हूँ तो, कुछ भी कर रही हूँ तो मैं मॉक टेस्ट लगा रही होती थी। और फिर शांति में बैठ के उनके आंसर्स को देखती थी क्या है। तो ये था मेरा तरीका एक ठीक स्कोर लाने का। इतना स्कोर कि आप कट ऑफ भी क्लियर कर लो, आप जो पोस्ट प्रेफरेंस भरो उसमें आपकी पसंद की डिपार्टमेंट भी आपको मिल जाए, और एक तमीज़ का स्टेट आपको मिल जाए, एलोकेट हो जाए। बिकॉज सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना नहीं है। मेरिट लिस्ट जब आती है, मेरिट लिस्ट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपकी रैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका फ्यूचर डिसाइड करने में। एंड देन आपकी पोस्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली। मैंने CBIC को क्यों भरा टॉप पे, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो मैंने क्यों भरा, जो मेरे बहुत क्लोज्ड लोग हैं वो जानते हैं मैंने क्यों भरा। जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो गवर्नमेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रह चुकी है, जो वो खुद कुछ कर चुके हैं अपनी लाइफ में, उन सब ने मुझे मना किया था डिपार्टमेंट भरने से। सब ने। रीज़न, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप इसके कट ऑफ की रेंज में आ भी गए तो आपको इतना दूर का स्टेट मिलेगा कि आप होम टाउन आने की तो सोच ही नहीं पाओगे। तरुण सर ने मुझे बहुत गाइड किया था इस बारे में कि मुझे क्यों CBIC टॉप पे नहीं भरना है। तरुण सर कौन है? यूट्यूब पे एक टीचर है जिनसे मैंने ज़्यादातर स्टेनोग्राफी की अपडेट्स ली थी। फेमस है वो। जिन लोगों ने भी स्टेनोग्राफी सीख रखी है, SSC के एग्ज़ाम्स में अपडेट रहना पसंद करते हैं, वो सब जानते हैं तरुण सर कौन है। उनसे पर्सनली गाइडेंस ली थी मैंने क्या करना है। सबने मना किया, 90% पीपल जिनसे ही मैंने एडवाइस ली। इवन संदीप टोल्ड मी। संदीप कौन है? जब मैं 30 हज़ारी कोर्ट में इंटरव्यू देने गई थी DSSB का, तब मुझे वहाँ संदीप मिला था। एंड बाद में मुझे पता लगा संदीप सिर्फ उस इंटरव्यू में मेरे साथ नहीं था, SSC के इस वाले एग्ज़ाम में भी मेरे साथ था।
तो मैंने उससे भी थोड़ी गाइडेंस ली कि ब्रो टेल मी क्या करना है। उसने ही मना किया था। वाई CBIC? मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, मेरे पापा ने बहुत टाइम दिया है, 20 साल दिए हैं सेल्स टैक्स को, एक प्राइवेट वर्कर की तरह, प्राइवेटली वर्क करके। एंड मुझे था कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो पापा वाले में जाना है, सेल्स में ही जाऊंगी, सेल टैक्स में ही जाऊंगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही जाना है। वो एक थॉट बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। आधी रात को मैंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी, आधी रात को, फुल ओवर थिंकिंग में बैठ के। सबके मना करने के बावजूद CBIC कहाँ है? टॉप पे। 52 डिपार्टमेंट्स मिले थे हमें, CBIC कहाँ था? टॉप पे। फिल कर दिया, सबमिट कर दिया। रिजल्ट आता है, आंसर क्या निकलता है? संपदा वर्मा का नाम था मेरिट लिस्ट में। एक्साइटमेंट थी, कौन सा डिपार्टमेंट मिला होगा। आगे देखा, CBIC। आई ऑलरेडी न्यू इट। ऊपर वाला आपके दिमाग में कोई भी थॉट डालता है ना, वो एक रीज़न की वजह से डालता है। आपको बिना बात के सपने नहीं आते, आपको बिना बात इच्छाएं नहीं जगती। एक इंसानी दिमाग जितना सोचता है ना, उससे ज़्यादा उसका सोल फील करता है, उससे ज़्यादा एनर्जीज हम अपने आजू बाजू क्रिएट करके चलते हैं, उससे ज़्यादा हमारी सोल जानती है हमारे बारे में। एंड हम कब क्या डिसीजन ले रहे हैं वो ऑलरेडी रिटन रहता है डेस्टिनी में। बस आपके इंस्टिंक्ट्स आपको इतना फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि आप वो समझ जाओ। अगर आप नहीं भी समझते हो तो धक्का खा के आओगे, वापस आके वही करोगे। वही हुआ। बहुत रोए घर वाले, मम्मा रोई, पापा रोए। इसके पीछे बहुत प्यारा स्टोरी है। मेरी दादी और मम्मी को मैंने सबसे पहले बताया था। दे बोथ क्राइड अलॉट एंड आई डिसाइडेड पापा को ऐसे नहीं बताएंगे। मेरे पापा एक सेल टैक्स चैम्बर में काम करते हैं, बहुत पुराना चैम्बर है, बहुत पुराना, पूरे में फाइल्स की स्मेल आती रहती है। आई कैंट से उनके पास पंखे नहीं है, वो गर्मी में बैठे रहते हैं। देयर इज अ लॉट। एंड मैंने एक ही चीज़ डिसाइड करी थी, मैं जाऊंगी तो मिठाई लेके सीधे उनके ऑफिस जाऊंगी। रोते रोते आए ड्राइव, गाड़ी चलाई, मिठाई खरीदी 1 किलो। हमारे यहाँ बाके बिहारी का स्वीट शॉप ज़्यादा फेमस है, मैंने उसके लड्डू वगैरह खरीदे। रास्ते में जाते जाते काली माता को प्रसाद चढ़ाया, जो कि बोल रखा था। फिर पापा के पास गई, उनको मिठाई खिलाई। एंड पापा वाज लाइक क्या हुआ? एंड आई रोते रोते टोल्ड हिम सरकारी हो गई हूँ मैं। सो दैट वाज द मोमेंट कि जब आप अपने पापा के ऑफिस में सीधे मिठाई का डब्बा लेके पहुंचते हो कि अब मैं सरकारी हो गई हूँ। एंड द वे ही क्राइड आउट, मेमोरेबल मोमेंट, मेमोरेबल, बहुत प्राउड मोमेंट था वो। तो या दैट वाज द स्टोरी। इस ब्लॉग को क्या नाम दूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर हाँ ये एक मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय गाइज।